this is extraordinary. That is it. It is sensational stuff here at the Wanderers. Parnell cannot believe what's happened. The celebrations have begun for India. I can imagine that all around the cricketing world, people are out of their chairs. आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेट मैच की गहराई में ले जाएंगे जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जज्बे, हौसले और मैदान पर लड़ी गई एक जोरदार जंग की दास्तान है। 15 जनवरी 2011 जोहान्सबर्ग का वो दिन, जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक अमिट छाप छोड़ी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला शुरू से अंत तक भावनाओं से भरपूर था। आइए इस ऐतिहासिक मैच के हर एक पल को बारीकी से याद करते हैं। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम की हरी भरी पिच पर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम का इरादा स्पष्ट था, एक मजबूत स्कोर खड़ा करके दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव बनाना। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और सचिन तेंदुलकर क्रीज पर उतरे, लेकिन शुरुआती ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन और मोर्ने मोरकेल ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा। गेंदें बल्ले का किनारा लेती हुई हवा में लहरा रही थीं और दर्शक हर रन के लिए सांसें थामे हुए थे। 8वें ओवर में जब स्कोर सिर्फ 21 रन था, मुरली विजय लोनवाबो सोच सोबे की एक अंदर आती हुई गेंद को समझने में चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था। अब सचिन का साथ देने आए एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज विराट कोहली। विराट ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए जिससे दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। वहीं सचिन अनुभवी अंदाज में खेल रहे थे। दोनों के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी, लेकिन उनकी पारी 17वें ओवर में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई, जब डेविड मिलर के एक सटीक थ्रो ने उन्हें 22 रन पर रन आउट कर दिया। ये एक और बड़ा नुकसान था। इसके बाद 18वें ओवर में जोहान बोथा ने सचिन तेंदुलकर को सिर्फ 24 रन पर पवेलियन भेज दिया। सचिन के आउट होने से स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। स्कोरबोर्ड 66 रन पर 3 विकेट दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए यह दिन बेहद मुश्किल होने वाला है। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हावी हो रहे थे और भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। लेकिन तभी क्रीज पर आए दो अनुभवी मैच विनर्स, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारतीय पारी को संभाला। युवराज का आक्रामक अंदाज और धोनी की शांत और संयमित बल्लेबाजी का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। दोनों ने धीरे धीरे रणगति को बढ़ाया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवराज और धोनी ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। युवराज ने कुछ शानदार चौके और छक्के लगाए जिससे दर्शकों में जोश भर गया। वहीं धोनी ने एक छोर संभाले रखा और युवराज को खुलकर खेलने का मौका दिया। दोनों ने दौड़कर रन चुराए और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। उन्होंने पिच का मिजाज समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाई। 37वें ओवर तक इन दोनों ने मिलकर 83 रनों की साझेदारी की, जो भारत के लिए संजीवनी साबित हुई। इसी साझेदारी के दौरान युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 37वें ओवर में डेल स्टेन की एक बेहतरीन गेंद ने युवराज को 52 रन पर आउट कर दिया। स्टेन की यह गेंद इतनी अच्छी थी कि युवराज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। युवराज के आउट होने के बाद सुरेश रैना बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उनका योगदान सिर्फ 11 रन का रहा। धोनी एक छोर पर अकेले ही लड़ते रहे, लेकिन उन्हें निचले क्रम के बल्लेबाजों से कोई खास सहयोग नहीं मिला। रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, जहीर खान और आशीष नेहरा एक के बाद एक आउट होते चले गए। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारतीय निचले क्रम को जल्दी समेट दिया। टीम इंडिया सिर्फ 47 ओवरों में 190 रन पर ऑल आउट हो गई। यह एक निराशाजनक स्कोर था और दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत आसान लग रही थी। 191 रनों का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के लिए एक मामूली लक्ष्य लग रहा था, खासकर जब उन्होंने पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 135 रनों से हराया था।
उनके हौसले बुलंद थे। सलामी बल्लेबाज ग्रेम स्मिथ और हाशिम अमला ने दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू की। हाशिम अमला, जो पहले मैच में एक शानदार अर्धशतक लगा चुके थे, इस मैच में भी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। लेकिन मुनाफ पटेल की एक बेहतरीन गेंद ने अमला को सिर्फ 4 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट था। अमला के आउट होने के बाद कॉलिन इंग्राम ने ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे रन बटोरे और 10 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 50 रन पर पहुंच गया। लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हरभजन सिंह की एक फिरकी गेंद पर कॉलिन इंग्राम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनका स्कोर 25 रन था। हरभजन की इस विकेट ने भारत को मैच में वापसी दिलाई। कॉलिन के आउट होने के बाद एबी डिविलियर्स, जो मिस्टर 360 के नाम से मशहूर हैं, बल्लेबाजी करने आए। दर्शकों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आशीष नेहरा ने उनके टिकने का खेल बिगाड़ दिया। एक तेज गेंद पर एबी डिविलियर्स ने बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर धोनी के हाथों में चली गई। धोनी ने एक आसान कैच लपका। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 90 रन पर 3 विकेट था। भारत ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ग्रेम स्मिथ, जो एक छोर पर टिके हुए थे, ने जेपी डुमिनी के साथ मिलकर पारी को फिर से संभालने की कोशिश की। स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा किया और लग रहा था कि यह साझेदारी दक्षिण अफ्रीका को आसानी से जीत दिलाएगी। लेकिन तभी धोनी ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया। उन्होंने गेंद रोहित शर्मा के हाथों में थमा दी, जिन्होंने उस मैच में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी। धोनी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। रोहित शर्मा की एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर डुमिनी गेंद को समझने में चूक गए और एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मुरली विजय के हाथों कैच आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अब 120 रन पर 4 विकेट था। रोहित की इस विकेट ने मैच का रुख बदल दिया। डुमिनी के आउट होने के बाद डेविड मिलर और ग्रेम स्मिथ ने मिलकर साझेदारी की। मिलर, जो एक खतरनाक फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स लगाए और मैच को रोमांचक बना दिया। लेकिन मुनाफ पटेल ने एक शानदार यॉर्कर डालकर ग्रेम स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्मिथ ने 77 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 150 रन पर 5 विकेट था और उन्हें जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। दबाव दोनों टीमों पर था। अगले ही ओवर में जहीर खान ने डेविड मिलर को एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट कर दिया। उनका स्कोर 35 रन था। अब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 21 रन चाहिए थे और उनके पास सिर्फ 3 विकेट बचे थे। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी और चालाकी भरी फील्ड प्लेसमेंट के साथ दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं। डेल स्टेन एक जोखिम भरा सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। स्कोरबोर्ड अब 177 रन पर 8 विकेट दिखा रहा था। मैच का परिणाम बेहद करीब आ चुका था। आखिरी बल्लेबाज मोर्ने मोर्केल अपने अंतिम जोश के साथ खड़े थे, लेकिन जहीर खान की एक शानदार यॉर्कर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत ने आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 180 रन पर समेट दिया। वांडरर्स स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का जश्न आसमान छू रहा था। यह एक ऐतिहासिक जीत थी और हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में इस मैच की यादें ताजा होंगी। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारत के जज्बे, हौसले और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। मैदान पर हर खिलाड़ी ने अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी थी और वो पल हमेशा के लिए हमारे दिलों में दर्ज हो गया। जोहान्सबर्ग में भारत की इस ऐतिहासिक जीत की कहानी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए प्रेरणा और गर्व की बात बनी रहेगी। ये ऐतिहासिक मैच सिर्फ जीत का पल नहीं, बल्कि हर क्रिकेट प्रेमी के लिए गर्व और प्रेरणा की मिसाल है। मैदान पर हर खिलाड़ी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और वो पल हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। तो आपको इस मैच का सबसे यादगार पल कौन सा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि क्रिकेट से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां आपसे शेयर करते रहें।